नमस्कार दोस्तों, औद्योगिक क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों को स्वागत है। इस पढ़ने के 500 MCQ सीरीज का सेकंड पार्ट है या थर्ड लेक्चर है। तो इसमें तो पुष्पक्रम वह पुष्पक्रम जिसमें सवृंत पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि पेटियोलेट पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कैटकिन, स्पाइक, स्पाइकलेट या रेसिम में। तो किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन डी रेसिम में पाए जाते हैं। उसके बाद लौंग 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 का पुष्पक्रम है। तो लौंग का पुष्पक्रम क्या है? स्पाइक, कोरिम्ब कोरिम्ब स्पाइडिक्स, कैटकिन। तो जो लौंग का पुष्पक्रम होता है वो स्पाइक होता है, जो चावल व गेहूँ का होता है। उसके बाद सातूत, भोजपत्र, क्रोटन के पुष्पक्रम होते हैं। तो सातूत, भोजपत्र, क्रोटन के पुष्पक्रम होते हैं, क्या क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं? तो कोरिम्ब, अम्बेल, कैटकिन या फिर कैपिटेट। तो किस टाइप के होते हैं? कैपिटेट या फिर कोरिम्ब, अम्बेल। तो कैटकिन टाइप के होते हैं जो सातूत के पुष्पक्रम होते हैं। आवृत पुष्प यानी कि वृंत विहीन, जो आवृत पुष्प या वृंत विहीन पुष्प वाले पुष्पक्रम पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? स्पाइक में, स्पाइडिकम, कैटकिन में, सभी में या फिर स्पाइकलेट में। किसमें पाए जाते हैं? उपरोक्त सभी में पाए जाते हैं। आवृत में जो वृंतहीन पुष्प वाले पुष्पक्रम पाए जाते हैं वो स्पाइडिक्स में एवं कैटकिन में, स्पाइकलेट, स्पाइक सभी में पाए जाते हैं। उसके बाद जब सभी पुष्प केवल एक बिंदु से निकलते हैं तो इनका पुष्पक्रम होता है, क्या होता है? इनका पुष्पक्रम कहलाता है स्पाइक, स्पाइडिक्स, अम्बेल या कोरिम्ब। जब सभी पुष्प केवल एक ही बिंदु से निकलते हैं, तो उसे अम्बेल कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद केली, प्याजी और फिर घीवार तथा केतकी में पुष्पक्रम पाया जाता है। हाइपोथोलियम, साइथियम या फिर वर्टिलिस्टर या फिर स्कैपीजीरम। तो किसमें पाया जाता है? स्कैपीजीरम पाया जाता है, जो केली, प्याजी, घीवर होता है। घीवर में संयुक्त पुष्प छत्र प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। संयुक्त पुष्प छत्र प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है किसमें? गाजर में, फूलगोभी में, गेहूँ में, गुलमोहर में। तो पुष्प छत्र यानी कि पुष्प छत्र कंपाउंड या अम्बेल। तो ये अम्बेली फेरी कुल से आता है, तो अम्बेली फेरी, इसलिए इसका नाम अम्बेली फेरी कुल में रखा गया है ना गाजर को, इसलिए क्योंकि इसका पुष्पक्रम जो है तो छत्रक होता है यानी कि अम्बेल होता है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा राइट, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सिंथियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है किसमें पाया जाता है? अंजीर में, यूफोरबिया में, तुलसी में या पीपल में। सिंथियम प्रकार का पुष्पक्रम हमारा यूफोरबिया में पाया जाता है। ऑप्शन बी। केले का पुष्पक्रम कहलाता है ऑप्शन ए स्पाइडिक्स, कैटकिन, स्पाइक या फिर स्पाइकलेट। तो जो केले का पुष्पक्रम होता है वो स्पाइडिक्स कहलाता है। ऑप्शन ए। जब पुष्पक्रम की एक्सिस शाखित होती है तब वह कहलाती है। जब पुष्पक्रम की एक्सिस शाखित होती है तो क्या कहलाती है? रेसिम, पेनिकल, स्पाइक या फिर हेड। जब पुष्पक्रम की एक्सिस शाखित होती है तो क्या कहलाती है? तो वह पेनिकल कहलाती है। पेनिकल ऑप्शन बी। शाखा जिस पर पुष्पों का समूह व्यवस्थित होता है क्या कहलाता है? वह शाखा जिस पर पुष्पों का समूह व्यवस्थित होता है उसे क्या कहलाता है? पुष्पाच या पुष्पावली वृंत, पुष्प प्रदेश इनमें से कोई नहीं, या फिर कच्छत कलिका। तो पुष्प प्रदेश से भी नहीं होगा, कच्छत कलिका भी नहीं होगा। पुष्पाच या पुष्पावली वृंत ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जब पुष्पाच अनिश्चित रूप से बढ़ता है और इस पर पुष्पों का क्रम अग्रविसारी होता है। क्या होता है? अग्रविसारी अनुक्रम में जब अग्रविसारी अनुक्रम होता है तो कहलाता है क्या जगह? देखो पहले फिर से एक बार, जब पुष्पावली
जब पुष्पाच अनिश्चित रूप से बढ़ता है और इस पर पुष्पों का क्रम अग्रभिसारी अनुक्रम होता है तो यह क्या कहलाता है? ससीमच्छी पुष्पक्रम, असीमच्छी पुष्पक्रम, विशेष पुष्पक्रम या फिर मिश्रित पुष्पक्रम। तो इसका जवाब ना अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है? जब पुष्पाच अनिश्चित रूप से बढ़ता है, इसका मतलब अनिश्चित रूप से बढ़ता है। असीमित यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, असीमच्छी पुष्पक्रम। गेहूं एवं धान में पुष्पक्रम है। पुष्पक्रम है क्या है गेहूं धान का? स्पाइडिक्स केला है, स्पाइक, कैटकिन या फिर स्पाइक। स्पाइकी का मतलब स्पाइकलेट, कैटकिन मतलब इसमें से क्या है? तो इसमें से उसका पुष्पक्रम होता है स्पाइकी का, गेहूं व धान का। उसके बाद मुंडक, मुंडक या फिर मुंडकों का ससीमच्छ प्रकार का मिश्रित पुष्पक्रम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सूरजमुखी में, गुलदाउदी में, डेलिया में, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी में पाया जाता है, जिसमें चाहे मुंडकों का ससीमच्छ बोलते हैं चाहे कैपिटुलम बोलते हैं, कैपिटुलम पुष्पक्रम पाया जाता है। तो गुलदाउदी, सूरज और डेलिया में पाया जाता है। कोरिम पुष्पक्रम में पुष्प है। देखा, कोरिम पुष्पक्रम में सभी पुष्प कैसे होते हैं? जो कोरिम पुष्पक्रम होता है उसमें सभी पुष्प एक कलिका से निकलते हैं। एक कलिका से निकलते हैं कैसे? एक कलिका से निकलते हैं, एक ही तल पर आ जाते हैं, विपरीत पुष्पाक्ष पर व्यवस्थित होते हैं या उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा जो कोरिम पुष्पक्रम में सभी पुष्प एक ही तल पर आ जाते हैं। कोरिम पुष्पक्रम में एक ही तल पर आ जाते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बी। उसके बाद प्याज में पुष्पक्रम पाया जाता है। जो प्याज होता है इसमें पुष्पक्रम पाया जाता है। ऑप्शन ए रेसिम, ऑप्शन बी कोरिम, स्पाइमोज या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्याज का पुष्पक्रम होता है ये साइमोज अम्बिल होता है। साइमोज अम्बिल होता है। उसके बाद हाइपनथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। गूलर में, फाइकस में, पीपल या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी में पाया जाता है क्योंकि गूलर में पाया जाता है, फाइकस में भी पाया जाता है। उसके बाद सब्जी के रूप में खाया जाने वाला फूल गोभी है। जनन भज पत्तियों का समूह, एक मांसल पुष्पक्रम, परिपक्व पुष्प या फिर पुष्प पत्ती दोनों नहीं। जो सब्जी के रूप में खाए जाने वाला फूल गोभी क्या है? फूल गोभी एक मांसल पुष्पक्रम है। इसका पुष्पक्रम हम लोग खाते हैं। और सूरजमुखी के पुष्पक्रम में मध्य यानी कि केंद्र के पुष्पों के आकार एवं समूह को कहते हैं। जो सूरजमुखी के पुष्पक्रम होते हैं, पुष्पक्रम के मध्य केंद्र के जो पुष्पों के आकार एवं केंद्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रश्मि पुष्पक या फिर जुविकिया आकार या फिर बिंब नलकाकार, रश्मि पुष्पक नलकाकार तो क्या कहते हैं? या बिंब पुष्पक जीवाकार। तो जो कहते हैं क्या कहते हैं इसको? पहले एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। सूरजमुखी के पुष्पक्रम में मध्य केंद्र के पुष्पों के आकार एवं समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बिंब पुष्पक नलिकाकार। की बात, जब पुष्पाक्ष थोड़ा बढ़कर पुष्प बना लेता है तो यह क्या कहलाता है? जब पुष्पाक्ष थोड़ा बढ़कर पुष्प बना लेता है तो यह क्या कहलाता है? असीमच्छी पुष्पक्रम, विशेष पुष्पक्रम, ससीमच्छी पुष्पक्रम या इनमें से कोई नहीं। जब पुष्प थोड़ा बढ़कर एक पुष्प बना लेता है तो उसे ससीमच्छी पुष्पक्रम कहते हैं। और जब अनियमित आकार से बढ़ता है तो उसे असीमच्छी पुष्पक्रम कहते हैं। हो गया। मटर एवं सेम का पुष्प है। जो मटर एवं सेम है पुष्प में क्या है? त्रिज्या सम्मित, मतलब एक व्यास सम्मित पुष्प, त्रिज्या असम्मित पुष्प या फिर असम्मित पुष्प क्या है? तो जो मटर एवं सेम का पुष्प है वो एक व्यास सम्मित है। उसके बाद पुष्पी पौधों में पुष्प का वह आवश्यक भाग जो बीज बनाता है। पुष्पी पौधे में पुष्प का वह आवश्यक भाग
जो बीज बनाता है। ऑप्शन ए बीजांड, अंडप, अंडाशय, वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र तो परागकणों को रास्ता देता है, तो होगा नहीं। अंडाशय इसमें उसका निर्माण होता है, इसका भी नहीं होगा। तो अगर बीज का निर्माण बीजांड से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन आंसर ए हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा इसका सेकंड क्वेश्चन का। तो बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। जो बीजांड से अंडाशय को, जो बीजांड होता है, बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। इसी टाइप का कुछ रहता है, ऐसे रहता है, बस ए से निकल कर आता है हमारा वर्तिकाग्र, वर्तिका, फिर ए अंडाशय, छोड़ो जाने दो। बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बीजांडन्यास, बीजांडकाय, बीजांडवृंत या फिर बीजांडसन। तो क्या कहलाता है? तो बीजांडसन कहलाता है, ऑप्शन डी। जब बीजांड में बीजांडवृंत अध्यावरण के साथ जुड़कर रेफी का निर्माण करता है, तो क्या कहलाता है? जब रेफी का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है? एनाट्रोपस कहलाता है, एनाट्रोपस कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाट्रोपस कहलाता है। या फिर उसके बाद वह पौधा जिसमें बाह्य दलपुंज कांटों में बदल जाते हैं, वह पौधा जिसमें बाह्य दलपुंज कांटों में बदल जाते हैं, सिंघाड़ा, बैगन, उपरोक्त दोनों, मटर। तो कौन सा है? उपरोक्त दोनों में, सिंघाड़ों में और बैगन में भी जो बाह्य दलपुंज होते हैं कांटों में बदल जाते हैं। और जो नागफनी होता है, जो उसकी मतलब वो होते कांटे बदल जाते, क्यों बदल जाते? वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, ताकि क्योंकि रेगिस्तान में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, ताकि वो वाष्पोत्सर्जन कम करें। और हमारा क्वेश्चन नमस्कार दोस्तों, औद्योगिक क्लासेस की ये तमाम क्वेश्चन को स्वागत है। टोटल जो है 120 क्वेश्चन करा चुके हैं। बॉटनी की 120 वाला चल रहा है। अगर इसकी वीडियो के बाद 120 क्वेश्चन हो जाएगा, 140 क्वेश्चन हो जाएगा टोटल इस वीडियो के बाद, क्योंकि हमारा सीरीज है 500 3 वीडियो में 120 क्वेश्चन हो गया हमारा। एपिकैलिक्स जिसके पुष्प में पाया जाता है, क्या कहलाता है? एपिकैलिक्स जिसके पुष्प में पाया जाता है, गुड़हल में, कपास में, भिंडी में, उपरोक्त सभी। तो जो एपिकैलिक्स होता है ये सभी में पाया जाता है, जो भिंडी, कपास होता है सब में पाया जाता है। जयांग एक अंडपी होता है, जयांग एक अंडपी होता है किसमें? उसके बाद मटर में, अरहर में, चना में। अगर देखिए ना, जितने भी लेग्यूम कुल होते हैं, जितने भी दलहनी कुल होते हैं, दलहनी कुल होते हैं, उन सभी में जो है जयांग एक अंडपी होता है। ऑप्शन फोर्थ वाला सभी, चना, मटर, अरहर सभी में। बेर व सरसों में अंडप होते हैं, बेर व सरसों में अंडप होते हैं। तो इसमें 4 अंडप, 2 अंडप, 3 अंडप या 1 अंडप। तो बेर और सरसों में कितने अंडप होते हैं? तो 2 अंडप होते हैं। और जो सरसों में है ना, सरसों में एंड्रोसियम, तो कोरिम, अम्बेल, एंड्रोसियम कैपिटेट ना, इसमें चतुर्दीर्घी होती है, यानी कि चतुर्दीर्घी 2 + 4 अम्बेल। पूछा जाता है हमारे बोर्ड में या फिर यूपी करंट पूछा जाता है कि चतुर्दीर्घी दशा किसमें पाई जाती है, यानी कि चतुर्दीर्घी दशा किसमें पाई जाती है? तो सरसों में पाई जाती है, पुष्प वाले पुष्प सरसों में पाए जाते हैं। किसमें पाई जाती है? स्पाइक में। स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है, तो स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है किसमें पाया जाता है? टमाटर में, आलू में, गुड़हल में, उपरोक्त सभी। पाए जाते हैं स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है, वो सभी में पाया जाता है। गुड़हल में भी पाया जाता है, आलू में भी, टमाटर में भी पाया जाता है स्तंभीय बीजांडन्यास। बाह्यदल एवं दल को सम्मिलित रूप से कहते हैं, बाह्यदल एवं दल को सम्मिलित रूप से कहते हैं। जब बाह्यदल पुंज जिसे कैलिस कहते हैं, परिदल पुंज जिसे पेरियंथ कहते हैं, या फिर दल पुंज जिसे कैरोला कहते हैं, या अंडप जिसे कार्पल्स कहते हैं, कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो बाह्यदल एवं दल को सम्मिलित रूप से कहते हैं, जो बाह्यदल होता है उसे पेरियंथ या परिदल पुंज कहते हैं, ऑप्शन बी। उसके बाद सरसों एवं गुड़हल का पुष्प है, अम्बिल कहते हैं। सरसों एवं गुड़हल का पुष्प है, क्या है? अचक्रीय, अर्धचक्रीय, चक्रीय, उपरोक्त सभी। सरसों एवं गुड़हल का पुष्प है वो चक्रीय पुष्प है, ऑप्शन सी। नाशपाती एवं सूरजमुखी के पुष्प हैं,
हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस या हार्माफ्रोडाइटा। इसका यह विभिन्न है हार्माफ्रोडाइट। क्या है हार्माफ्रोडाइट? घीवर होता है। तो इसका जो नाशपतियों सूरजमुखी के पुष्प हैं वो क्या है? एपिगाइनस है। ऑप्शन नंबर सी। प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। बट संयुक्त पुष्प छत्र, पुमंगधर एंड्रोफोर, पुमंगधर या एंड्रोफोर पाया जाता है धनिया में, गुलाब में छत्र या फिर पुष्प छत्र गाइनेंड्रोपिक्स में या फिर गेहूं में। किसमें पाया जाता है? गाइनेंड्रोपिक्स में। किसमें पाया जाता है? इसका नाम तो गाइनेंड्रोपिक्स में पाया जाता है। ऑप्शन सी। छत्रक होता है यानी अम्बिल होता है। तो हमारा ऑप्शन जयांग का वह भाग जो परागण ग्रहण करता है। जयांग का वह भाग जो परागण ग्रहण करता है क्या है? वर्तिकाग्र है और वर्तिका रास्ता देता है, फिर अंडाशय में जाता है, अंडाशय से बीजांड से फिर बीज बनता है। फोरबियम में पाया जाता है। ऑप्शन बी। जब पुष्प में जयांग अथवा अंडाशय का स्थान ऊर्ध्वावर्ती यानी कि सुपीरियर तथा अन्य चक्रों का अधोवर्ती इन्फीरियर होता है, तब पुष्प जब कहलाता है जयांगधरी यानी जिसे हाइपोगाइनस कहते हैं, जायंगोपारिक इसे एपिगाइनस कहते हैं, या फिर पुष्पक्रम की परिजयांगी जिसे पेरीगाइनस कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब ऐसी दशा होती है ना, जब अंडाशय ऊर्ध्वावर्ती तथा अन्य चक्रों का अधोवर्ती यानी कि इन्फीरियर होता है, तो इसे हाइपोगाइनस दशा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस दशा या हाइपोगाइनस स्टेज कहते हैं। सरसोमूलियम गुलाब के पुष्प हैं। सरसोमूलियम गुलाब के पुष्प हैं। समूह व्यवस्थित होता है क्या कहलाता है? वह शाखा एक्टिनोमार्फिक समूह व्यवस्थित होता है उसे क्या? सरसोमूली पर गुलाब के पुष्प एक्टिनोमार्फिक पुष्प हैं। या पुष्पावली वृंत। उसके बाद इनमें से कोई नहीं, या फिर कच्छत कलिका। तो जब पुष्प में कच्छत कलिका भी नहीं होगा। पुष्पवाली जब पुष्प में पुंकेसर की परागकोश जुड़े होते हैं परंतु पुतंत स्वतंत्र होते हैं, तो दशा कहलाती है जब पुष्प में पुंकेसर के परागकोश जुड़े होते हैं अनिश्चित परंतु बढ़ता है, पुतंत स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? एक संगी, युक्तकोशी, बहुसंगी या युक्त पुंकेसरी। ऐसी दशा होती है तो उसे युक्त कोशी कहते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर के परागकोश जुड़े होते हैं परंतु पुतंत होते हैं ना, वो स्वतंत्र होते हैं, उसे युक्त कोशी कहते हैं। जब पुष्पावली पौधों में मतलब द्विलिंगी पुष्प कभी नहीं खुलते तो क्या कहते हैं? उन्हें क्रिस्टोगैमी कहते हैं। से बढ़ता है, कभी नहीं खुलते तो क्रिस्टोगैमी कहते हैं। पुष्पों का क्रम और अग्रविसारी अनुक्रम होता है, क्या कहलाता है? जब पुंकेसर के पुतंत जब पुंकेसर के पुतंत आपस में जुड़कर एक ही समूह बनाते हैं, तब परागकोश स्वतंत्र अवस्था में स्वतंत्र रहते हैं, वह अवस्था कहलाती है। वह अवस्था मतलब कहलाती एक संगी रूप से बढ़ता है, बहुसंगी यानी द्विसंगी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा। जब पुंकेसर के पुतंत आपस में जुड़कर एक ही समूह बना लेते हैं तो उसे युक्त संगी एक संगी कहते हैं। और जब धान में पुष्पक्रम है और जब पुष्प के पुंकेसर के परागकोश जुड़े रहते हैं, इसमें जो है जब पुंकेसर के पुतंत आपस में जुड़े रहते हैं तो एक संगी, जब पुष्प में पुंकेसर के परागकोश जुड़े रहते हैं तो उसे युक्त कोशी कहते हैं। इसके बाद पैपस परिवर्तित रूप है। पैपस किसका परिवर्तित रूप है? तो बादलपुंज का, दलपुंज का, जयांग का या फिर पुमंग का। जो पैपस है ये किसका परिवर्तित रूप है? तो ये बाह्य दलपुंज का, मुंडकों का बाह्य दलपुंज का परिवर्तित रूप है। प्रकार का मिश्रित पुष्पक्रम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पैपस बाह्य दलपुंज का परिवर्तित रूप है। ढेलिया तो में उपरोक्त सभी वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं जिसपे अगले वीडियो में। मुंडकों का धन्यवाद। चाहे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों ने कितना किया, कितना आप लोगों को आ रहा था इस 40 क्वेश्चन में, उसको मतलब कमेंट बॉक्स में पाया जाता है, मतलब बता दीजिए कि मेरा स्कोर और ढेलिया में कितना है। 40 में कितना है? 40 में 30, 40 जो भी है 30, 35 जो भी है वो बता दीजिएगा कितना आया है। तो मिलते हैं अगले सीरीज में। जो कोरिम पुष्पक्रम होता है उसमें सभी पुष्प